एक बार पहले जरा बाजार का मूड माहौल समझना चाहूंगा सर। आज की नरमी कैसे देखना है? बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है तो वहां पर थोड़ा ज्यादा प्रेशर है, 600 पॉइंट अभी नीचे है, बट साथ ही निफ्टी भी सुबह से ही कमजोर है। हालांकि कल गिरने के बाद आज ब्रॉडर मार्केट संभला हुआ है। ब्रॉडर मार्केट ठीक है दीप, और मुझे लगता है कि 3-4 दिनों से दमदार खरीदारी के बाद हो सकता है आज थोड़ा एफआईज ने हाथ रोका हो। शॉर्ट भी काफी काट कर लॉन्ग पोजीशन में आपको पता ही है लगभग 54% पर पहुंच चुके, तो अब भाई अच्छी जगह आ गई ना। अब वो 26% 28% वाली सिचुएशन तो रही नहीं, इंडेक्स लॉन्ग में वो लेकर भी बैठे हैं अच्छी तरह से। तो इलेक्शन के पहले उन्होंने भी अपनी पोजिशन ठीक ठाक कर ली है, पहली चीज। दूसरा चीज है कि अब नया किसी को खरीदना है तो इंतजार इस बात का कर रहा है कि इलेक्शन के बाद खरीदें। करेक्ट। तो वो भी एक रीजन है कि बहुत बड़ी खरीदारी नहीं आती दिख रही है, और स्पेशली जब आप 23,000 के आसपास हो। सो आई थिंक थोड़ा सा दबाव उस वजह से, थोड़ा सा आपको सपोर्ट ग्लोबल मिसिंग है। लंबे समय बाद कल आपने अमेरिका में थोड़ी कमजोरी होती देखी, 200 पॉइंट के डाउ फ्यूचर्स लगातार अपनी कमजोरी बढ़ाकर अब 200-250 पॉइंट कमजोर है। तो नेचुरली खरीदारी करने वाले लोग ये सोचेंगे कि भाई कल फिर से अगर कमजोर डाउ ही देखना है तो हड़बड़ी और जल्दबाजी क्यों। सो आपको तुरंत आज खरीदने के लिए कोई ऐसा रीजन नहीं दिख रहा। एक चीज और भी है, जो लोग खरीदना चाहते हैं इलेक्शन के पहले, उन्होंने एक बहुत बढ़िया प्लानिंग करके रखी है। सही है गलत, प्लानिंग है अच्छी, एग्जीक्यूशन सही होगा गलत होगा वो पता नहीं। प्लानिंग क्या है, आज क्यों लें, 3 तारीख को क्यों ना लें? क्यों? तो एग्जिट पोल, अगर एग्जिट पोल खराब आए तो 3 तारीख को ही मौका मिल जाएगा नीचे। सही बात है। देखो, विचार तो किसी के भी मन में कैसे भी आ सकते हैं, उसमें तो कोई कंट्रोल है नहीं। सही बात है। और ये लोगों के मन में आ रहे हैं विचार कि एग्जिट पोल देखने के बाद लेंगे साहब, 1 तारीख को एग्जिट पोल होगा, 3 को मार्केट खुलेंगे तब लेंगे। तो हर एक का अपना अपना है। और इस पूरी प्रोसेस में दिग्गज थोड़े कमजोर हैं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर चूंकि एफआईएस के बस में नहीं है, बड़े फंड्स के बस में कम है, उनका इंटरेस्ट इस वक्त कम है न खरीदने का न बेचने का, तो वो ठीक कर रहे हैं, वहां दिक्कत नहीं है। प्लस बैक बेंचर्स ने नंबर बहुत बढ़िया दे दिए। आमतौर पर तो ये पास होने में इनके मुश्किल वाला मामला होता है, इस बार तो बढ़िया फर्स्ट क्लास और डिस्टिंक्शन ला कर पास हो रहे हैं। इसलिए आज हमने स्पेशल टॉप 10 भी दिया कि स्मॉल कैप में टॉप 10। और आप देखिए आज स्मॉल कैप इंडेक्स सुबह से मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, और अभी भी हर निशान बना हुआ है दिग्गजों पर इतना दबाव होने के बावजूद। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बाजार में है और ब्रॉडर मार्केट में बिल्कुल है, लेकिन इंडाइसेस में थोड़ा मामला दबाव का है। इलेक्शन के पहले की पोजीशनिंग आप देख रहे हैं, और इसी चक्कर में दीप एक जो चीज हो रही है नहीं होनी चाहिए, क्या? अच्छी खबरों को इग्नोर करना। मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे, ये अगला मेरे, इसलिए मैंने ये दूसरा सवाल रखा था, क्योंकि नॉर्मली एस&पी ने आउटलुक बदला है, रेटिंग अभी भी बदलना बाकी है, बट आउटलुक पॉजिटिव आ गया, यानी कि अगला स्टेप अप रेटिंग अपग्रेड ही होगा। और अनिल जी, मैं चेक कर रहा था 10 साल बाद एस&पी ने अपना आउटलुक रिवाइज किया है। आखिरी बार 2014 में नेगेटिव से स्टेबल किया था, अब इसको स्टेबल से पॉजिटिव कर दिया है। काफी पॉजिटिव चीजें भी कही हैं, बट बाजार इस पर ज्यादा रिएक्शन नहीं दे रहा है। एक तो पहले ये आउटलुक जो बदला है वो कितना मायने रखता है, ये बताएं। देखो, आउटलुक बदलने पहले तो ये कि जो अच्छी चीजों को बाजार नजरअंदाज करा, उसमें पहली तो ये है, हालांकि पूरी तरह से नहीं किया। जो निफ्टी ने 22,700 का लो बनाया और वहां पर से 22,800 तक की एक रिकवरी बनी थी, वो एस&पी की ये खबर फ्लैश होने के बाद ही बनी थी। ये एस&पी ने अपना भारतीय इकोनॉमी पर जो आउटलुक है, हमारी जो रेटिंग है, उस रेटिंग में तो बदलाव नहीं किया, लेकिन जो हमारा आउटलुक था स्टेबल था, उस स्टेबल को उन्होंने पॉजिटिव कर दिया। होता क्या है, पहले आउटलुक में बदलाव होता है और फिर रेटिंग बदलती है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारी रेटिंग एक स्टेप बढ़ सकती है। ठीक है, क्यों किया है? पहली चीज, उन्होंने कहा कि चुनाव के नतीजों के बाद नई सरकार बनने पर भी रिफॉर्म्स जारी रहेंगे, उसमें उन्हें कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा सरकार करती रहेगी और उससे ग्रोथ आती रहेगी। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? कहाँ से? एस&पी को कौन कॉन्फिडेंस दे सकता है? स्वयं आरबीआई। आरबीआई ने जब 2,11,000 करोड़ का चेक सौंपा है भारत सरकार को, तो एस&पी को समझ में आ गया इनके पास पैसे बहुत है भाई, पैसे हैं, और ये पैसे सरकार है ना ऐसे बांटने में नहीं लगाएगी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएगी। ये वहां से आया है। बड़ा खजाना जब एक साथ भरे ना, देखो क्या है, अब आपके हर महीने के छोटे मोटे रिएम्बर्समेंट आते हैं जी, और एक साल में एक बार बड़ा बोनस आता है। फर्क तो है ना? है, बिल्कुल है ना। तो सरकार के छोटे मोटे कलेक्शन हर साल हर महीने होते हैं, लेकिन जब एक साथ बड़ा 2,11,000 करोड़ का चेक आए तो देखने में, सुनने में, काम करने में अच्छा लगता है। Absolutely, तो ये एस&पी को भी अच्छा लग रहा है, ये वहां से आ रहा है। ये जो बड़ा पैसा आ रहा है सरकार के पास, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर ग्रोथ के लिए को आगे बढ़ाएगा। दूसरी चीज जो इंटरेस्टिंग कही है, इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दीप। ये रिपोर्ट ठीक उस समय आई जब 2 दिन पहले
आप इलेक्शन के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, क्या Exactly. होगा क्या नहीं होगा, सब अपना अंदाज लगा रहे हैं। लेकिन एसएनपी जैसे दिग्गज रेटिंग एजेंसीज को इन नतीजों से कोई डर नहीं है। राइट। वो कह रहे हैं कि चुनाव के नतीजों का भारत की ग्रोथ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और ये एक बहुत बड़ी बात है, इसको गौर से समझना चाहिए। जी। देश ऐसी सिचुएशन में है कि कोई भी पार्टी चुनाव जीते या कोई भी लीडर बन के आए पीएम, तब भी ग्रोथ रहेगी। फर्क क्या है? फर्क यह है कि आपका ड्राइवर मजबूत है तो गाड़ी 120 की स्पीड से दौड़ाएगा, ठीक ठाक है तो 80, और ऑटो रिक्शा टाइप ड्राइवर है तो चलाएगा 40 पे, लेकिन बढ़ेगा आगे ही। करेक्ट। करेक्ट। ये एसएनपी को साफ समझ में आ रहा है कि बढ़ने की, ग्रोथ की रफ्तार कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन हम यू टर्न लेके वापस डी ग्रोथ में आ जाएं, वैसा नहीं होगा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज जो बोली है, जिसके दम पर भारत सरकार अगला बजट बनाएगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दीप। दो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट बोली है। एक, ग्रोथ का कोई चुनाव का असर नहीं होगा। उससे पहले वाली लाइन, क्यों ग्रोथ रहेगी, इनडायरेक्टली बोल दे कि हमें आरबीआई का डिविडेंड पसंद आ रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैक्रो के हिसाब से जो बोली है, वित्तीय घाटा 7% से कम रहेगा तो हम रेटिंग बढ़ा देंगे। एग्जैक्टली। अब कौन सा वित्त मंत्री ऐसा होगा, मुझे बताओ, जो ये नहीं कहेगा कि मैं 7% पे वित्तीय घाटा लेके आऊंगा, मुझे रेटिंग अपग्रेड चाहिए। तो अगले बजट का टारगेट आ गया, इससे नीचे ही रहेगा। क्लियर है? आ गया आपके सामने। अगले बजट में 7% से कम का फिस्कल डेफिसिट का नंबर लाना है सरकार को, बस अनाउंस कर देगी। समझ लियो, देख लो आपके सामने। तो रेटिंग अपग्रेड का केस बन रहा है। तो ये तो ठीक है, आज हमारी चिंताएं दूसरी बहुत है। हमारी मतलब मार्केट तो अभी यही अगर अदरवाइज तो ये इस खबर पे तो 200 पॉइंट कम से कम। मैं आपसे यही पूछना रहा था, ये अगर पिछले थर्सडे फ्राइडे वाला बाजार होता तो इस समय क्या रिएक्शन आ रहा होता? ये पिछले थर्सडे फ्राइडे या उससे पहले हफ्ते और पहले होता तो 150-200 पॉइंट निफ्टी तो इसी पे बढ़ जाता ना। और 100 पॉइंट और निफ्टी बढ़ाने के लिए मेरे पास और भी है। क्या? अच्छी मॉनसून की खबर। अभी जो आई, करेक्ट। हम अच्छी खबरों को नजरअंदाज कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। मॉनसून की खबर लेके आई है, क्या गजब खबर है। मॉनसून एकदम टाइम से आ रहा है, स्प्रेड प्रॉपर हो रहा है, सही टाइम पर। अगले 1-2 दिन में आपका केरल हिट कर देगा, जून एंड तक आपका दिल्ली हिट कर देगा, मिड जून तक आपका यूपी में 18 तारीख 20 तारीख के आसपास बोल रहे हैं। एकदम परफेक्ट तो चल रहा है लाइफ में, और क्या चाहिए आपको? राइट। तो मेरे ख्याल से अच्छी खबरें हैं। लेकिन ठीक है, इलेक्शन को लेकर लोगों की अपनी अपनी पोजिशनिंग है, मंथली एक्सपायरी भी है, पोजीशन अलग तरह से बनी होती, तो वो उस हिसाब से थोड़े ऊपर नीचे चल रहे हैं। बट बढ़िया खबरें हैं, एंड आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट। बढ़िया लग रहा है। यस। चलिए, तो बढ़िया खबरें बैक टू बैक आपको मिल रही है मॉनसून की, एंड ऑफ कोर्स ये जो आउटलुक आपके आते हुए दिख रहा है। एक और अच्छी खबर आ रही है सर, ये ब्लूमबर्ग की तरफ से आ रही है, हम हमारे स्क्रीन पर भी डालेंगे। अभी ब्लूमबर्ग पर आई है। आई थिंक ये जो एसएनपी का आउटलुक बदला है, उसके बाद रिपोर्टर्स ने जो बात करी है नॉर्थ ब्लॉक में, वहां से ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहा है कि सरकार कह रही है कि FY25 में वित्तीय घाटा 5.1% रहेगा, और FY26 में 4.5% से भी कम करने का इनका टारगेट। कर लो बात। इसका मतलब तो क्लियर कट एक रेटिंग का केस, अपग्रेड का केस बन ही गया हमारा, इसमें कोई डाउट ही नहीं बचा। इसका मतलब तो अब एसएनपी को तो सोचने की बात नहीं है, सरकार बनते ही रेटिंग अपग्रेड कर दीजिए, अब जो भी बने जैसे बने। मेरे ख्याल से रेटिंग अपग्रेड का क्लियर कट केस बन रहा है, और एक बार एसएनपी करेगा तो फिर मूडीज, फिच भी करना सोचेंगे आगे। लेकिन ये बहुत बढ़िया, एक बढ़िया खबर आई है आज क्लोजिंग शो में शुरुआत करने के लिए। चलिए, तो अच्छी खबर से हम क्लोजिंग शो की शुरुआत कर रहे हैं। हम देखते हैं बाजार की डायरेक्शन भी कैसे रहेगी। आइए नुपुर